हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फंक्शंस। उसमें से हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में वो पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये लगभग वैसा ही होता है जैसे मॉडुलस फंक्शन, बस थोड़ा सा चेंज है। कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है जैसे एफ एक्स इक्वल टू, और इसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एंड ये तब होता है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जब x इसमें 0 होगा तो ये निकलेगा आपका 0 के इक्वल। जब x 0 होगा तो क्या निकलेगा, ये 0 के इक्वल निकल करके आएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसमें एक चीज हम और भी देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि इस फंक्शन को पहले हमें लिखना है, रिराइट करके लिखना है। कैसे लिखना है वो भी आप समझ लीजिए। ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और ये तब है जब x 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x 0 से कम भी हो सकता है और x क्या हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स। हमने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन में कि अगर x वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 है, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, माइनस में x करके ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, ऐसे निगेटिव वैल्यू ली जाएगी। तो उस केस में, और जब x वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो मॉड ऑफ x वैल्यू हम क्या लेते हैं, प्लस में 1 लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों चीजों को डिफाइन करके लिखेंगे। जैसे पहली कंडीशन क्या है, जब x इज लेस देन 0 है। जब x 0 से लेस है तो मॉड ऑफ x वैल्यू क्या लिखी जाएगी, x लिखी जाएगी, और अपान में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि जब x क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो x जब 0 से ग्रेटर है तो हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 0, और इधर क्या लिखेंगे, ये प्लस में x अपॉन क्या लिखेंगे, x। और ये उस कंडीशन में होगा जब x 0 के इक्वल होगा, तो ये 0 के इक्वल ही निकल करके आएगा। यहाँ इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और इसको फिर से लिखते हैं, तो ये x क्या लिखा जाएगा, 0 के इक्वल ही लिखा जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लीजिए, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल होने के बाद क्या निकला, ये 1 आ गया, ये -1, ये 1 आ गया, और प्लस में, और ये कितना आ गया, 0 आ गया। ये x जब 0 से लेस है तब है, x जब क्या है 0 से ग्रेटर है तब ऐसे है, और ये क्या है जब x इक्वल टू 0 है। इसको अगर और कायदे से लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू, बुक्स में लगभग ऐसे ही लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें x को लिखते हैं +1, और जब क्या है x 0 से ग्रेटर है, x इक्वल टू 0 है तो क्या लिखते हैं, 0 लिखा जाता है, और जब x क्या है 0 से लेस है तो उस केस में लिखते हैं -1। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा था सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन को अगर ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो इसको ग्राफिकली समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें चलते हैं हम ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ग्राफ में जब चलेंगे तो वहां देखते हैं कि जैसे ये एफ एक्स लिखा हुआ है, सिग्नम फंक्शन को ग्राफ पे देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इसको हम यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू से लिखा, मैंने क्या लिखा, एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा, यहाँ पे तीन चीजें लिखी, ये लिखा +1, ये 0, और ये क्या लिखा, -1। ये उस केस में है जब x वैल्यू क्या है, 0 ग्रेटर देन 0 है, जब x इक्वल टू 0 है, x लेस देन 0 है। इसका अब हम ग्राफ बना के समझाते हैं आपको। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस हो गया, एंड दिस इज द y एक्सिस, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज 0। ये उस केस में होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू +1 निकलती है, तो इट विल बी +1। ये ऐसे करके दिखा सकते हैं +1, ठीक है। जब x वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब ली जाएगी +1, और किसी केस में नहीं लेंगे। और जब x वैल्यू क्या है 0 से लेस है तो हम ये लिखेंगे, इस साइड में जाएगा, ऐसे करके ये माइनस में लिया जाएगा। ये आपका +1 है, और ये क्या है इधर नीचे वाला, ये -1 है, और 0 कब है, जब x इक्वल टू 0 है। तो ग्राफिकली आपने समझ लिया, ये हमारे पास में था सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन हमने समझ लिया अच्छी तरीके से विद ग्राफ। इसके बाद अभी हम देखेंगे, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जो सिग्नम फंक्शन हमारा होता है उसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन। अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या निकलता है, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन जो निकलता है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। एंड रेंज, अगर हम इसकी रेंज निकालें तो रेंज जो निकलेगी, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन दैट विल बी, वो कितनी निकलेगी बताइए भाई,
रेंज क्या निकली अभी निकाल के बताई मैंने। देखिए हमने एक चीज बताई थी ग्राफ बना करके, आपको ग्राफ बना करके एक बात बताई थी, वहीं पर ग्राफ में बनी भी है, ठीक है। आपको वहां ले चलते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। यहां बताया था कि जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहां पे x वैल्यू 0 से ग्रेटर आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, XYZ कितना बड़ा नंबर लीजिए, +1 निकलेगी। और x वैल्यू 0 से लेस कुछ भी ले लीजिए, -1 निकलेगी, 0 पर 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज हमेशा -1, 0 और +1 ही रहती है, ज्यादा नहीं जाती। तो 3 वैल्यू निकल रही ना पूरे फंक्शन में, कुछ भी डाल दो 3 वैल्यू निकल के आती। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या निकलेगी उसकी, रेंज, अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, अगर रेंज इसकी निकालेंगे तो रेंज इसकी निकलेगी -1, 0 एंड ये क्या होगी +1। ये ऐसे करके हमारे पास क्या निकला है, इसकी रेंज निकालती है मैंने। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आप सबको आ गई होगी। अभी हम इसके बाद में और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, इसमें बुक में भी डिफाइन करके इसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डोमेन ये है और रेंज इसकी ये हो जाती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर हम पढ़ें, कायदे से समझें इसको, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। क्या समझना होगा इसमें, इसमें लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम से ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं होता है। यहां पर हम जो भी वैल्यू डालते हैं उससे छोटी वाली वैल्यू ली जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का सीधा सा तरीका है, हम लिखते हैं f(x) इक्वल टू, और ऐसे ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, उसके बीच में लिख देते हैं x, ऐसे लिख दिया। क्या लिख देंगे, ऐसे एक लिख देंगे, ये लिखा मैंने x। अब इसमें मेरी बात ठीक समझिएगा, इसमें अगर हम x की कोई वैल्यू डाल दें, सपोज हमने x इक्वल टू कितना डाल दें, 1.1, तो 1.1 डालने पर यहां भी हम क्या लिखेंगे, 1.1 लिखेंगे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 1 ली जाएगी। क्यों 1 ली गई, क्योंकि जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। अगर x वैल्यू 1 के इक्वल और 2 से छोटी, 1 से मतलब 1 और 2 के बीच में है, 2 से कम और 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो उस केस में कुछ भी आप डालेंगे तो हमेशा 1 निकलेगा। जैसे इसी में हम x के प्लेस पे 1.9 डाल दें, तो आप कहोगे तो 2 के पास में 2 लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहां पर 1.9 डालेंगे हम, तभी 1 ही निकलेगा। राउंड ऑफ वैल्यू नहीं ली जा रही कि हम राउंड अप करके लिखें, नो, 1.9 डालने पर भी 1 निकलेगा। और अगर इसमें हम x के प्लेस पे 2.1 डालते हैं, तो 2.1 लेने पे क्या निकलेगा, इट विल बी ओनली 2, ये 2 लिखा जाएगा, आगे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वैल्यूज को देखते हैं। अब सपोज इसमें हम x के प्लेस पे माइनस में 1.1 ले लें, तो -1.1 लेने का मतलब कितना हुआ, 0 लिखा जाएगा, नहीं, -1.1 का मतलब हुआ ये वैल्यू आपकी लिखी जाएगी -2, ये -2 लिखी जाएगी। यहां से एक बात आप समझ लीजिए, हम इस चीज को जरा इसका ग्राफ लेते हैं, और ग्राफ लेकर के इसको बोर्ड पे हम आपको समझा रहे हैं कि बोर्ड पे ये किस तरीके से ये हो सकती है। उसका बनाएंगे आपको ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे देखिए, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ये x एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, यहाँ पे y एक्सिस हुआ, y एक्सिस हो गया। अब आप हम देखेंगे इसमें क्या कर रहे हैं। सपोज आपने x इक्वल टू 1 लिया, यानी 1 से कोई वैल्यू लिया छोटी, 1 नहीं, 1 से कुछ भी आपने छोटा लिया, ठीक है, तो उसमें एक्सेप्ट कितना किया जाएगा, 0। ये 1 लिया था, आप सपोज आपने 2 लिया, यू हैव टेकन एनी वैल्यू लेस देन 2, आपने 2 से कोई छोटी वैल्यू ली, ठीक है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो 1 लिया जाएगा। ऐसे अगर आप 3 लेते हैं और 3 से कोई वैल्यू छोटी लेते हैं आप, तो क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 लेते हैं, क्या लेते हैं, -1, तो -1 पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी यहाँ से ऐसे करके ऐसे चलेगी, 0 छोटी ले रहे हैं तो ऐसे करके फिर वो -1 के बीच में जाएगी। और इसके आगे चलते हैं, जैसे यहाँ से वैल्यू छोटी लेंगे और ये -1, -2, ऐसे -3, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे वैल्यू निकलती चली जाएंगी। तो ये हम देख रहे थे, ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। निकालने का मेथड मैंने आपको समझाया, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है और 1 पे हम देखो यहाँ पे होल ये बनाया हुआ है, मतलब 1 न लिया जाए, 1 से कुछ भी छोटा लेंगे हम। जैसे इसमें हम f(x) इक्वल टू लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिख दिया, और x के प्लेस से 1 से कुछ भी छोटा लिया, सपोज हम ऐसे ले लें 0.9 ले लें,
यहाँ हम लिख दें 0.9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर क्या लिया जाएगा 0.9 का मतलब 1 से छोटा है, मीन्स 0 लेंगे। कितना लेंगे 0। इसी में अगर हम x के प्लेस पे कितना पुटअप कर दें, सेम ईयर, जैसे हम यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 से कुछ भी छोटा ले लें, 1.9 ले लिया मैंने जैसे, ठीक है, तो मैंने पीछे बताया भी था 1.9 या 1.8 लिख दीजिए। तो 1.8 का मतलब यहाँ भी 1.8 लिखिए, बट आंसर विल बी, आंसर कितना होगा 1 निकलेगा। 1.9 पे भी आंसर आएगा, 1.7 भी बनाएगा, 1.1 पर भी क्या निकलेगा 1 ही निकल के आएगा। और ऐसे ही हमने यहाँ बताया था अगर हम माइनस में 1.1 लिखें तो -2 लिखा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं इस तरीके से। इसका जो डोमेन निकलता है, ठीक है, इस फंक्शन का जो डोमेन निकलेगा वो डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन के लिए डोमेन जो निकलेगा, डोमेन निकलेगा इस f(x) का रियल नंबर, क्योंकि ये लाइन रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। बट रेंज क्या होगी, रेंज क्या लिखी जाएगी फंक्शन के लिए, रेंज विल बी, इसका रेंज क्या होगा, यू नो व्हाट विल बी द रेंज, रेंज इसकी निकलेगी सिर्फ इंटीजर जेड, जेड कह लो या आई लिख दो, ठीक है। कुछ लोग इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें डिफिनेशन वाइज कैसे लिखा हुआ है, द रियल फंक्शन f is such that r max to r defined by f is equal to greatest integer function assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x is called the greatest integer function। डिफिनीशन से बात समझ नहीं आती पूरी, बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ठीक है। बात डिफिनीशन से समझ नहीं आएगी, हमने एग्जांपल से दिया वहां से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लिए, बता देंगे। जब x वैल्यू -1 के इक्वल या उस 0 के इक्वल है, 0 से लेस और -1 के इक्वल है तो -1 ली जाएगी। 0 से के बराबर और 1 से छोटी है तो 0 ली जाएगी, और इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में 2 से लेस है तो कितनी लेंगे 1 लेंगे। इसी तरीके से और भी आगे वैल्यू दी हुई है। अब अगला पॉइंट हमारे पास में आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ये क्या है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, एक f(x) है और एक g(x) है, और दोनों फंक्शन को हम क्या करके लिखना है, प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो प्लस करके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके लिख देंगे। उसके बाद में अगर उसको में क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवीजन में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बस कई बार क्या होता है हमें चेक करना पड़ता है कि इन जो हम अलजेब्रा कर रहे हैं फंक्शन की, उसमें डोमेन और रेंज कैसे कैसे आ रही है, ये थोड़ा देखना पड़ता है। तो इसके लिए चलते हैं हम जरा इसके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं कि हमारे पास में जैसे दो फंक्शन हमको मालूम है और एक फंक्शन, पहले हम एडिशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की, एडिशन की बात करेंगे हम। तो एडिशन की अगर हम बात करें अलजेब्रा फंक्शंस में, एक फंक्शन हमारे पास में क्या है, सपोज ऐसे लिख दें f(x) इक्वल टू, सपोज f(x) इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, f(x) इक्वल लिखा हुआ है x² n + 1। एक दूसरा फंक्शन हमको लिखा हुआ है gx, क्या लिखा है gx, और gx लिखा हुआ है वो सपोज कितना है 2x n + 1 है, और आपसे बोला गया कि इसका अलजेब्रा निकालो, इसको प्लस करो, ठीक है। तो इसको प्लस करने के लिए 1 मिनट जरूर वापस जाएंगे, ठीक है। और इसमें कैसे लिखते हैं, f प्लस, यहां देखो डिफाइन किया इस चीज को। एक फंक्शन हमारे पास में क्या था, एक फंक्शन हमारे पास में इस तरीके से लिखा है f(x) इक्वल टू, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये f इज सच दैट x मैप टू r, और दूसरा x मैप टू r दिया हुआ है। तो जब f + g आप करोगे तो f + g आप x, ये भी क्या करेगा, r को ही रिप्रेजेंट करेगा, r को ही मैप करेगा, रियल नंबर को ही मैप करने वाला है। और उसके बाद में a + g आप f(x) निकालेंगे तो f(x) + gx के इक्वल निकलेगी। तो इस चीज को अगर हम इसको जाकर के फिर से यहाँ पढ़ते हैं तो f(x) + gx, अगर इसको ऐसे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी जैसे लिखा है f + g और ये x लिखा जाए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा, इट विल बी f(x) n प्लस क्या लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम gx, f(x) और gx लिखेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। f(x) की वैल्यू इसमें कितनी है, दिस इज द f(x) की वैल्यू जो इसमें है वो क्या है, f(x) वैल्यू है x² n + 1, और gx वैल्यू कितनी है 2x n + 1 है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये पूरा x² होगा प्लस 2x आएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इस नए एडिशन वाले फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, तो इसका डोमेन और रेंज आप कैसे निकालोगे। इस वाले फंक्शन के लिए जो डोमेन निकलता है वो रियल नंबर है, और इस वाले फंक्शन के लिए रेंज डोमेन क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा।
इन दोनों के लिए जो रेंज निकलेगी वो रेंज क्या होगी, रेंज विल बी आल्सो रियल नंबर। जो रेंज होगी वो भी क्या निकलेगी, रियल नंबर ही निकल करके आएगी। ये डोमेन इसके लिए क्या है, रियल नंबर, डोमेन इसके लिए भी क्या है, रियल नंबर है, रेंज भी इसके लिए रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर नहीं पॉजिटिव रियल आएगी क्योंकि इसका लिखा हुआ है, और इसके लिए क्या निकलेगी, इसके लिए रियल नंबर ही निकलेगी रेंज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस पूरे फंक्शन के लिए अगर डोमेन और रेंज की बात की जाए एडिशन में, तो हमें चेक करना पड़ता है कि किसके लिए क्या निकल रही। जैसे इसके लिए डोमेन क्या है हमारे पास में, रियल नंबर है, इसके लिए भी क्या है, डोमेन रियल नंबर है। तो इसके लिए जो a प्लस जी आपने निकाला, a प्लस जी आपने जो फाइंड किया है, इसके लिए भी क्या निकलेगी, डोमेन रियल नंबर। ये देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, इसको रफ कर दो फिर दोबारा लिखो, a प्लस जी, इसके लिए डोमेन भी क्या निकलेगी, रियल नंबर ही निकल करके आएगी। ठीक है, तो डोमेन ऑफ a प्लस जी इज ऑल्सो इज रियल नंबर, कितना है ये, रियल नंबर निकलेगी। अगर रेंज की बात की जाए कई बार, ठीक है, तो रेंज आप कैसे निकालेंगे, रेंज आप देखिए, रेंज इसके लिए पॉजिटिव रियल निकलेगा, इसके लिए रियल नंबर निकलेगा। ठीक है, तो लेकिन जब इसके लिए आप निकालोगे तो यहाँ से ही भी रियल नंबर निकल करके आएगा उसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये वाला कैसा है, यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 में कैसा भी नंबर हो सकता है, इसलिए रियल नंबर बोला जाएगा। अभी आप इसमें अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, हम किसकी बात करें, सब्ट्रैक्शन की, तो इसी में अगर सब्ट्रैक्शन की बात कर ली जाए, ये हमने अभी यहाँ पे a प्लस जी निकाला हुआ है और इसमें हम उसको माइनस करके निकालें, f माइनस जी निकालें, तो f माइनस जी आप fx का मतलब कितना होगा, आप इसमें क्या लिखोगे, fx और माइनस क्या लिखेंगे आप यहाँ से, gx लिखेंगे। fx की वैल्यू इसमें दी हुई है एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 और gx वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस में 2x एन प्लस 1, ऐसे करके दी हुई है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया एंड यू हैव एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x। तो ये सब्ट्रैक्शन निकाल दिया आपने। इसके लिए भी डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या निकलेगी, रियल नंबर निकलेगी। इसी तरीके से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में 2 फंक्शन दिए हुए हैं और उसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है 2 फंक्शंस का, जैसे एक यहाँ लिखा है fx और एक क्या लिखा हुआ है gx, वही फंक्शन में ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके निकालना है दोनों फंक्शन का। ठीक है, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करके आप कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको f g और साथ में क्या लिख सकते हैं, ऐसे x लिख सकते हैं, ऐसे करके इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपने क्या लिखना है, सब वो दोनों फंक्शन हमको दिए हुए थे यहाँ से, f g और एक क्या लिख दिया आपने, x। तो एक हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया था और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया हुआ था, दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, तो चेक कर लेते हैं पहली स्लाइड में, यह लिया था हमने 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 लिया हुआ था। तो उसमें देखते हैं क्या है, 2x प्लस 1 में ऐसे करके इंटू में ले दीजिए 2x प्लस 1 कर लीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले आप 2x से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 2x आएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या निकला, ये 2x क्यूब आया प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x और कितना हो गया, ये प्लस 1 निकला। सो दिस इज कॉल्ड द ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन, एक fx था एक gx था, तो उनको मल्टीप्लाई करके आपने ऐसे निकाल दिया। इसमें से अगर इसका डोमेन और रेंज पूछा जाए तो डोमेन और रेंज क्या होगा, यहां पर भी अगर इसके हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या निकलेगा, इसका रियल नंबर होगा, क्योंकि इसके लिए भी रियल नंबर निकलता है और इसके लिए भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, दोनों के लिए जो डोमेन आता है वो रियल नंबर ही होता है। और इसमें अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज विल बी आल्सो रियल नंबर, जो रेंज आएगी वो भी रियल नंबर ही निकल करके आएगी। अब हम इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन निकालना, दोनों को डिवाइड करके निकाला जाए, क्वेश्चन निकाला जाए, तो क्वेश्चन आप कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन यानी डिवीजन अगर निकाला जाएगा तो डिवीजन के लिए आप देख लें, इसमें ये ऐसे लिखा जाएगा f अपॉन g इंटू एक्स, ऐसे लिखा जाएगा जब डिवीजन करके निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकालते हैं आप, तो आप इसमें क्या लिखोगे, fx और क्या लिखोगे, gx। ये लिखा है यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन इधर कितना है, ये 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो अभी आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें डिवाइड करके तो इसे लिख दिया, बट इसमें डोमेन रेंज की बात की जाएगी जब कभी भी, तो जैसे रेशनल फंक्शन में निकाल देते, ये भी रेशनल फंक्शन भी बन गया ये, दिस इज ऑल्सो द, जो डिवीजन आप निकालना है दिस इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन आल्सो। ठीक है, वैसे भी कह सकते हैं, वहां पे fx gx नहीं लिखा होता, एक ही फंक्शन लिखा होता है, लेकिन लगभग वैसा ही है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जब डोमेन निकाल चेक कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है।
बिकॉज जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट शुड नॉट इक्वल टू -1/2, वो -1/2 नहीं होनी चाहिए, उसको डाल देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका जो डोमेन निकलेगा वो रियल नंबर है, इसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर से एक चीज माइनस करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, r माइनस ऐसे 1/2 ऐसे करके, ये माइनस का 1/2 ये हटाना पड़ेगा। और दोनों में कॉमन क्या है, रियल नंबर में उसमें कॉमन क्या निकलेगा, ये होगा कॉमन r माइनस और माइनस में 1/2, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन क्या निकलेगा ये। इसलिए जब भी आप निकाल रहे हैं, डिवीजन निकाल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर डोमेन और रेंज को हमें एक बार फिर से देख करके करना होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वहां पे चल के देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जो है अलजेब्रा फंक्शन हमने पढ़ लिया यहाँ से, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद में क्या है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया हमने। इस मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप स्केलर कैसे पढ़ेंगे, एक मिनट उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए भी जरा एक मिनट बोर्ड पे चलते हैं और वहीं से देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, अब फंक्शन, कोई फंक्शन हमको दिया है जैसे करके, जैसे ये दिया है f(x) इक्वल टू ये लिखा है x² + 1, और किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हो, सपोज आपने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे फंक्शन में, तो दोनों से 2 से क्या होगा, दोनों साइड में क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा 2x² n + 2। किसी फंक्शन को किसी भी स्केलर से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। बस यही इतना ही था इसमें मल्टीप्लिकेशन में। अभी इसमें आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट हमारे पास में है, क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब आते हैं इसमें शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्लास 11th लेवल के, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जैसे दिया इसमें, इफ f and g आर द रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय f(x) = x² + 7 एंड g(x) = 3 + 5 दिया है, एंड फाइंड द f(3n + g - 5), इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल से चीज़ निकालना है आपको, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है थोड़ा सा भी, इतना आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे हम यहाँ से f(x) वैल्यू निकालें तो f के प्लेस पर कितना डाल दें, ये हमने लिख दिया 3 इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर प्लस कितना कर दिया 7, एक पार्ट निकल आया। यहीं से निकालेंगे हम g5 निकालना है, तो g कितना कर देंगे -5, यहाँ क्या करेंगे 3 × -5 एंड प्लस कितना कर देंगे 5 कर देंगे। तो ये जो f3 निकला वो f3 निकला 3 × 3 = 9 और प्लस 7, और g -5 निकला, और g -5 कितना होगा -15 और प्लस कितना हो गया ये +5, ये -10 आ गया, और ये कितना हो गया f3, ये कितना होगा 16, और ये g -5 निकालेंगे, माइनस में 10 आ गया। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, f3 एंड प्लस g -5, प्लस करना आपको आता ही आता है, आप प्लस क्या बल्कि माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लो, इस 6 आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास में क्या है, इसमें लिखा है इफ r1 = x, y such that y = 2 + 7 where x belong to real number, और जो x की वैल्यू -5 से +5 के बीच में इज अ रिलेशन, देन द फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r1। आपको डोमेन और रेंज बताना है r1 का। मेरी बात समझ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, y = 2x + 7, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है इसमें, इस तरीके से सच दैट इतना दिया हुआ है, और ये कहाँ से कहाँ पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है। मेरी बात समझिएगा, ये रियल नंबर से रियल नंबर पे है, वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, x को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये बताना है आपको इस तरीके से, x वैल्यू का -5 से +5 के बीच में दिया हुआ है, तो फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ द r1। ये बहुत आसान तो क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको जब रिलेशन बता रहे थे तो वहाँ पढ़ा दिया था, इससे आप खुद से कर सकते हैं। अभी आप इसमें आगे देखेंगे, x such that and mod of x is a real number is a relation, then find the domain and range of the R3। हमने इसका रियल नंबर का आपको डोमेन रेंज बताना है, ये भी आप खुद से करेंगे क्योंकि हमने इसको पीछे आपको जो सेट बताया पढ़ाया हुआ था रिलेशन, वहाँ से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) = 3x² - 1 एंड g(x) = कितना है 3 + x आर इक्वल, ये इक्वल दिए हुए हैं। तो बताना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसके दोनों इक्वल। तो बहुत आसान सी चीज़ है, ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा हिंट कर देंगे आपको। ये 3x² - 1 दिया है, 3x² - 1 गिवन है, और gx इतना दिया हुआ है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। जैसे ये वैल्यू, ये 3x² दी हुई है,
ये 3x² है -1 है, यहाँ पे कितना है 3 + x दिया है, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन रही है ये। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसे भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जैसे ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन का निकालना है, ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, रिलेशन होता तो मैं सोल्यूशन नहीं बताता, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ। तो अभी ये आपके पास में क्या आया है, इसका डोमेन और रेंज बताना है। ये फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, आर दिया इन्होंने। ठीक है, तो x इज सच दैट x y दिया हुआ है, x y बिलोंग्स टू होल नंबर, दोनों ये होल नंबर को बिलोंग करते हैं। x² + y² = 25 दिया है, तो फाइंड करना है आपको डोमेन एंड रेंज। इसका आपको डोमेन और रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन का रिलेशन क्या बल्कि उसको फंक्शन कहेंगे, उसका डोमेन और रेंज बताना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे इसका डोमेन और रेंज? निकालने के लिए आपने क्या करना है, जिसको देखो समझा दे रहे हैं, पीछे वाले आसान क्वेश्चन थे इसलिए नहीं बताया था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जैसे ये दिया है x², ये x² + y² = कितना है 25 है। ठीक है, इसका हमें बताना है डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन रेंज बताने के लिए आप इसमें क्या करोगे, y² लिखोगे, ये 25 होगा, माइनस में कितना आएगा x² होगा, जैसे करके लिख दिया। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, जब y निकालेंगे तो y कितना निकलेगा, रूट में आएगा 25 और माइनस में कितना होगा x² होगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिख दिया। अब इसके डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, डोमेन के लिए इसके रूट के अंदर की नीचे की जो वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसे क्या लिखोगे, 25 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे इस चीज को कि x² इज लेस और इक्वल टू 25 एंड x लेस और इक्वल टू कितना कर देंगे, ±5 करेंगे। ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, कितना कर दिया, ±5 निकाल दिया। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो आप देख रहे हैं इसमें जो ये फंक्शन डिफाइंड होगा वो सिर्फ इन वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है। तो इसके लिए डोमेन कितना होगा इसका, बता सकते हैं? इसका डोमेन जो होगा x का, x जो वैल्यू होगी वो -5 से +5 के बीच में ही होगी। अगर बाहर ले गए, सपोज आपने -6 कर दिया, यहाँ पर एक प्लेस कितना ले लिया, -6 ले लें, तो -6 लेने का मतलब क्या हुआ, -6 लेने का मतलब हुआ कि 25 - 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 - 36। इट मीन्स ये रूट के नीचे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इट मीन्स आप -5 और +5 के बीच की वैल्यू भी लेंगे। आपने इधर उधर वैल्यू लिया आपने कहीं भी, तो वो वैल्यू अनडिफाइंड यानी कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो डोमेन हुआ वो डोमेन कितना हुआ इस फंक्शन के लिए, ये डोमेन ऑफ आर में लिखा है तो डोमेन ऑफ आर लिख दीजिए। ठीक है, डोमेन ऑफ जो आर लिखेंगे वो कितना होगा, दिस विल बी, ये आपका, ये यहाँ से इसको लीजिए, ये क्लोज ब्रैकेट में क्लोज इंटरवल में -5 से लेकर के +5 के बीच में होगा, इसका डोमेन आ गया। अब अगर हम इसके रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब रेंज निकालने के लिए हम यहाँ से फंक्शन को क्या करते हैं, y की इक्वल ले जाएंगे। मेरी बात समझो ठीक तरीके से, एक्चुअल में इक्वेशन बन रही है सर्कल की। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है सर्कल की, और कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी बनता है। देखो इसमें इन्होंने रिलेशन लिखा नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे, इसमें फंक्शन करके निकालेंगे। हम फंक्शन मान के चल रहे हैं कि ये f नहीं बल्कि f लिखा हुआ, r नहीं बल्कि f लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोमेन तो निकाल दिया -5 से +5। ठीक है, अब हम रेंज की अगर बात करें तो रेंज में क्या होगा, रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए एक चीज समझ लो, जिस सर्कल की किशन बन रही है, ऐसे करके से हमने देखा, ऐसे करके आप देख रहे हैं, तो x = 5, अगर इसमें आप कुछ भी डालेंगे, कुछ भी डालते हैं तो x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं। अगर आपने इक्वल टू सपोज 1 डाला, y की वैल्यू कुछ निकल आएगी, ये और ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में आ जाएगी। एक ही वैल्यू पर y की 2 वैल्यूज आ रही हैं निकल के। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें से आप एक ही वैल्यू की एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने उसके रिलेशन में दोनों को एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में फिर वो फंक्शन नहीं रह जाता है, वो रिलेशन रह जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो उस केस में आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि आपने अगर रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस टाइप के फंक्शंस में, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज एक्सेप्ट करी। दो मैथमेटिशियन हैव एक्सेप्टेड ओनली, क्या एक्सेप्ट किया, ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज, जो पॉजिटिव वैल्यूज थी केवल उनको एक्सेप्ट किया गया। तो अगर इसकी हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज इस फंक्शन की जो निकलेगी वो क्या निकलेगी,
निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। जरा यहाँ से इतने पार्ट को रब कर देते हैं, ठीक है, रब करके निकालते हैं इसका रेंज कैसे निकलेगा। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए इसमें से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये 25 और माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा 25 और माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसका जो डोमेन निकल के आएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर का, इसका जो डोमेन होता है वही क्या निकलेगा, इस वाले फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो इसका भी डोमेन यही निकलेगा। इसका भी अगर हम डोमेन निकालेंगे तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें जो y की वैल्यू निकलेगी दिस विल बिलोंग टू -5 से लेकर के +5 की बिलोंग करेगी ऐसे। लेकिन यहां पर हम वही नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल एक्सेप्ट ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, रेंज इसकी जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 0 से लेकर के और 5 तक, ठीक है। यू विल एक्सेप्ट ओनली 0 to 5। कब 0 से 5 होगी, जब आप इसमें 0 डालोगे तो 5 निकल आएगा, 5 डालेंगे तो 0 हो जाएगी, नहीं 0 से 5 निकल आया। तो रेंज 0 से 5 ली जाएगी और डोमेन कितना हो जाएगा -5 से लेकर के +5 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, की पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें हम आगे देखेंगे, अगला भी क्वेश्चन दिया है क्या, इसमें और एक क्वेश्चन दिया हुआ है r1 = 2x + y, तो पहले से हम कर चुके हुए हैं, दिया हुआ था वही आ गया रिपीट करके। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालने हैं। क्या निकालना है इसका, डोमेन एंड रेंज लिखा हुआ है। तो डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे इस फंक्शन का, ठीक है। अगर इसका हम डोमेन और रेंज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसके हम डोमेन की बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर f(x) इक्वल टू, और जी दिया है 1/रूट में x - 5। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू ये नहीं x - 5, इसकी वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 लगा देंगे क्योंकि अपान में 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो आप इसमें जब लिखेंगे तो x वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 लेंगे, सॉरी ये 5 लिया जाएगा, x वैल्यू क्या लेंगे, ये 5 लेंगे हम, ठीक है। इट शुड टेकन एज द 5, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये x वैल्यू हमेशा इसमें क्या होगी, 5 से बड़ी ली जाएगी, 5 से बड़ी ही लेंगे, और चाहे जितनी बड़ी आप ले लीजिए, ठीक है। उस सब के लिए फंक्शन कैसा होगा, डिफाइंड हो जाएगा। 5 पर डिफाइंड नहीं है, 5 से सारी वैल्यू बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा और रियल नंबर में होगा, ठीक है। इसमें लिखा होना चाहिए रियल नंबर, नहीं कोई बात नहीं। तो आप लिखेंगे डोमेन इसका, अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ f(x), जो फंक्शन का डोमेन निकल करके आएगा वो डोमेन कितना होगा, डोमेन इसका निकलेगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। 5 हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जब 5 एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो विल टेक इन ओपन इंटरवल 5 से लेकर के और अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये इसका डोमेन हो गया। अब इसकी हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में y कर देंगे, कितना कर देंगे, इक्वल में y कर देंगे, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 = रूट में x - 5 और इंटू y, इसका स्क्वायर कर दीजिए और अपान में ले आइए, तो 1/y² = x - 5 निकला। और आगे सॉल्व करिए तो x = कितना होगा 1/y² एंड +5 कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन x = ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 5 ही है, हाँ 5 ही है, 5y² एंड अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, दिस इज द y², ठीक है। आप इसमें एक चीज समझ लीजिए कि इसमें इसका जो डोमेन निकल करके आएगा, इसका जो डोमेन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस वाले फंक्शन की क्या निकलेगी, रेंज निकलेगी। तो आप देखिए इसमें एक चीज आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू कोई निकलेगी नहीं, पहले एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि x यहाँ दिया, यहाँ से नेगेटिव नंबर हम ले नहीं सकते, ठीक है। नेगेटिव नंबर यहाँ पर आएगी नहीं निकल करके, तो इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, इसका जो डोमेन निकल के आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन निकलेगा वही इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ऑल, यहाँ से भी ये ना करते आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 0 तो इसमें आप लेंगे नहीं, y को अगर हमने 0 ले लिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ से ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आएगा, 5 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि डोमेन अगर हमारे पास में ये निकल करके आया है, ये हम ना भी करें तो भी सीधे भी निकाल सकते थे। यहाँ से आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने 6 लिया तो 1 निकल आएगा, 2 लिया तो कितना निकल आएगा, रूट में 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और कितने होंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 को छोड़ करके बाकी 0 को
ओपन करके, 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो यहां से आप देखिए, इसको ऐसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए ला करके यहाँ पे, वहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहां से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट करके देख लीजिए, इस जगह से देख लीजिए। अगर एक्स इक्वल यहाँ पर हम 5 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो रेंज आपकी 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है, ओपन इंटरवल में, नहीं 0 एक्सेप्ट नहीं करना है। आपने 6 लिया तो 1 हो जाएगा, आपने 7 लिया तो 1/√2 हो जाएगा। आप इसमें नंबर इसके ऊपर लेते चले जाइए, ठीक है। तो रेंज में क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर के और प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी निकलते चले आएंगे, ये रेंज हो जाएगी। ये क्या निकल आई, इसकी रेंज आ गई, ठीक है। ये रेंज है और ये क्या निकल के आ गई, इसकी डोमेन आ गई। आई थिंक ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। ये दिया है f(x = a + b where a and b are the integers, -1 = -5 and f = 3 and then find the value। ये किसकी इक्वल होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम आपको छोटा सा हिंट करेंगे और हिंट करने के बाद ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें x के प्लेस पे आपने क्या कितना पुटअप करना है, -1 पुटअप करना है। तो f -1 पुटअप किया आपने यहाँ पे, a और a -1 and + b ऐसे कर लिया, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना दिया है, माइनस में 5 है, मीन्स ये -a + 1 = कितना कर दिया, +b है, सॉरी +b है, -a + b = 5, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। और उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, फिर आपने f3 फाइंड करना है। f3 निकालेंगे तो f3 = कितनी होगी, f3 इसी में ये 3a हो जाएगी n + b = कितना हो जाएगा, ये शायद आपको 3 गिवन है। इनको ऐसे माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस करने पे क्या होगा, ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस में 4a = ये 2 आ गया निकल के, एंड a = कितना आ गया, ये तो माइनस में निकल आ रहा है कि वैल्यू, फिर से चेक करो भाई कहीं गड़बड़ हो गया। ax + b दिया हुआ है, फिर a and b आर द इंटीजर्स, आपने x = -1 पुटअप किया, तो a -1 पुटअप किया + b = -5, ये -5 दिया है, ठीक, यहाँ पर दिया है। तो ये ax + b -1 -a n + b और ये कितना हुआ, ये -5 बेटा, यहाँ पे ये -5 दिया है, ठीक है। ये -5 है तो ये माइनस में 8 आ जाएगा, 8 इज द -8, ये -8 हो जाएगा। तो a = 2 आ जाएगा और a की वैल्यू कहीं पे डाल दीजिए, तो ये -2 + b = ये -5, देन b = कितना हो जाएगा, ये -3। तो a = 2 b = -3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये निकाल दिया आपने, ठीक है। इसके आगे देखिए और कुछ दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एंड द डिटरमाइन द रेंज f is such that x maps to r f = x² n + 1 दिया है, ठीक है। फिर x = -1 0 3 and 9 दिया, इसको y की इक्वल लिख दीजिए और फटाफट निकालते चले जाइए, ठीक है। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में फंक्शंस को कैसे, मैं करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे दिया है यहाँ पे f(x) = ये f(x) = कितना है, जैसे x³ n + 1, ये y लिखी, y = कितना है, x³ और +1 दिया है। इसमें x = -1 डालेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। सपोज आपने x = कितना लिया, -1 लिया, क्यूब +1 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं, -1 और +1 0 हो जाएगा, ये y की वैल्यू इतनी आ गई। तो एक ऑर्डर पेयर क्या निकला हमारे पास में, एक ऑर्डर पेयर निकल करके आ गया -1, 0। और ये फंक्शन यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे f(x) लिखा है तो f(x) लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ठीक है। ये -1, 0, बाकी के ऑर्डर पेयर्स ये वैल्यू डाल करके आपको लिखने हैं, ठीक है, वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और हमको दिया है, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन दिस एंड दिस आर इक्वल, दोनों की इक्वल कर दीजिए और वहाँ से x वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी, इसमें इक्वल दिया है इन्होंने, इक्वल दिया, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन 2x² and -1 and g x = 1, -3 आर इक्वल, दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से इक्वेशन निकल करके आएगी। जो इक्वेशन निकलेगी हमें उसका डोमेन लिखना होगा। मेरी बात समझ गए आप लोग। इसमें एक फंक्शन हमको ये दिया हुआ है, एक ये दिया, इक्वल करिए, उसका आप डोमेन निकाल दीजिए, जो इक्वेशन आएगी उसका डोमेन लिखना है। और इसके बाद में फिर ये टॉपिक आपका यहाँ से आता है खत्म, ठीक है। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक आई विल सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फंक्शन of class 11th for the competitive examinations as JEE Mains etc. Okay, thank you बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। Okay, bye.